राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा का समापन हो गया है। राहुल गांधी और कांग्रेस की बहुआयामी यात्रा के समापन में निमंत्रक 21 राजनीतिक दलों में से मात्र 12 ने ही यात्रा के समापन में अपने दर्शन दिए, बाकी किनारा कर गए यात्रा से। राहुल गांधी ने कन्याकुमारी से शुरू होकर कश्मीर तक की यात्रा में कुल 14 राज्यों का सफर तय किया। वहीं इस यात्रा से राहुल गांधी और कांग्रेस को क्या प्राप्त हुआ ये तो वक्त ही बताएगा, लेकिन यात्रा के समापन के साथ ही राहुल गांधी विवादों में फंस गए। बीजेपी को एक बार फिर राहुल गांधी पर हमला बोलने का मौका मिल गया है। दरअसल बीते कल जब कश्मीर के लाल चौक पर राहुल गांधी ध्वजारोहण कर रहे थे, तब एक विवाद ने उनका दामन थाम लिया। राहुल गांधी का ध्वजारोहण कार्यक्रम राजनीतिक पार्टियों के निशाने पर आ गया। आखिर क्या हुआ ऐसा ध्वजारोहण के इस कार्यक्रम के दौरान जो राहुल गांधी बीजेपी के निशाने पर आ गए? चलिए आपको बताते हैं इस वीडियो में। दरअसल लाल चौक पर ध्वजारोहण की जो तस्वीरें सामने आई, उसमें राहुल गांधी का कटआउट तिरंगे से ऊपर नजर आ रहा था। ऐसे में इसको लेकर केंद्रीय मंत्री राजीव चंद्रशेखर ने राहुल गांधी और कांग्रेस पर निशाना साध दिया। उन्होंने कहा है कि राहुल गांधी ने अपना कटआउट लगाकर तिरंगा फहराया। ये पूरी तरह से निंदनीय है कि एक पार्टी का तथाकथित नेता ऐसा करे। ये ध्वज संहिता का अपमान है। बीजेपी नेता राजीव चंद्रशेखर ने आगे कहा कि ये एक राजवंश के मनोविज्ञान का प्रमाण है। उनके लिए उनकी तस्वीर, उनके पिता और दादी की तस्वीर, उनके नाम पर योजनाएं, सब कुछ राष्ट्रीय ध्वज से ऊपर है। उन्होंने कहा अगर मैं इस तरह की चीजें करता हूं तो मुझे बहुत शर्मिंदगी होगी, लेकिन मुझे लगता है कि ये वंशवादी पार्टी के डीएनए में है कि जब आप राष्ट्रीय ध्वज फहरा रहे होते हैं तब भी आप उस ध्वज को दबाना चाहते हैं और ध्वज के पीछे अपना कटआउट लगाकर ध्वज संहिता का उल्लंघन करते हैं। मतलब भारत जोड़ो यात्रा के समापन के साथ ही राहुल गांधी फिर से विवादों में घिर गए। अब सवाल है कि तिरंगा फहराते समय कांग्रेस ने राहुल गांधी का इतना बड़ा कटआउट क्यों लगाया? क्या ये दिखावे की राजनीति नहीं है? वैसे ही राहुल गांधी और कांग्रेस पर आरोप लगते रहे हैं कि उनके लिए देश से ऊपर परिवार है। कांग्रेस के लिए खास परिवार ही सर्वोच्च है। वो खास परिवार अपने को राष्ट्र से भी सर्वोपरि मानता है। ऐसे में यात्रा के समापन के साथ ऐसे विवाद से कांग्रेस की मुश्किलें बढ़ सकती हैं। बिहार की राजनीति में डावाडोल मचा हुआ है। नीतीश कुमार समाधान यात्रा पर हैं, लेकिन अपनी ही पार्टी में उठ रहे बगावत के सुर का समाधान नहीं निकाल पा रहे हैं। अभी जिस तरह से जेडीयू में बगावत के सुर मुखर हैं, उसको देखकर ऐसा लगता है कि जेडीयू टूट की राह पर चल पड़ी है। शायद नीतीश कुमार ने भी पार्टी को भगवान भरोसे छोड़ दिया है। अभी हालिया बगावत के सुर उन्हीं के पार्टी के संसदीय बोर्ड के अध्यक्ष उपेंद्र कुशवाहा ने लगाए हुए हैं। मानो ऐसा लग रहा है कि उपेंद्र कुशवाहा नीतीश कुमार के साथ कपड़ा फाड़ राजनीतिक होली खेल रहे हैं। लेकिन जिस उपेंद्र कुशवाहा के राजनीतिक भविष्य को नीतीश कुमार ने बचाया, आखिर वही क्यों नीतीश कुमार की बखिया उधार रहे हैं? क्योंकि जिस हाशिए पर उपेंद्र कुशवाहा राजनीति में जा चुके हैं, उसके बाद भी इस तरह की बगावत करने की शक्ति उपेंद्र कुशवाहा को कहां से मिल रही है, ये प्रश्न खड़ा हो गया है। हम बताएंगे आपको इस प्रश्न का जवाब। इस वीडियो में बने रहिए, क्योंकि उपेंद्र कुशवाहा जानते हैं कि जेडीयू के भीतर कई विधायक ऐसे हैं जो आरजेडी के साथ मिलकर सरकार चलाए जाने के खिलाफ हैं। उपेंद्र कुशवाहा उन्हीं विधायकों को गोलबंद करने की कोशिश कर रहे हैं ताकि उन्हें लेकर पार्टी से बाहर निकले और जेडीयू में न सिर्फ टूट हो बल्कि नीतीश कुमार के पास मंत्रियों के अलावा और कोई न बचे। राजनीतिक जानकार बताते हैं कि उपेंद्र कुशवाहा भीतर ही भीतर पार्टी के 2/3 विधायकों को तोड़ने की कोशिशों में लगे हैं। कहा ऐसा भी जा रहा है कि क्योंकि उपेंद्र कुशवाहा जानते हैं कि जेडीयू के भीतर कई विधायक ऐसे हैं जो आरजेडी के साथ मिलकर सरकार चलाए जाने के खिलाफ हैं। उपेंद्र कुशवाहा उन्हीं विधायकों को गोलबंद करने की कोशिश कर रहे हैं ताकि उन्हें लेकर पार्टी से बाहर निकले और जेडीयू में न सिर्फ टूट हो बल्कि नीतीश कुमार के पास मंत्रियों के अलावा कोई न बचे। उपेंद्र कुशवाहा की नाराजगी नीतीश कुमार से नहीं बल्कि पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष राजीव रंजन सिंह उर्फ लल्लन सिंह से है। राजनीतिक जानकारों का कहना है कि उपेंद्र कुशवाहा को यह लगता है कि लल्लन सिंह ही वो व्यक्ति हैं जो पार्टी और खुद उन्हें कमजोर करने की कोशिश कर रहे हैं। इसके अलावा लल्लन सिंह ही उनके खिलाफ नीतीश कुमार के कान भर रहे हैं। उपेंद्र कुशवाहा जानते हैं कि अगर वो 2/3 विधायक लेकर जेडीयू से निकलते हैं तो बिहार की राजनीति में वो नए चाणक्य कहलाएंगे। बिहार की राजनीति में किसी भी तरह से स्थिरता नहीं है। महागठबंधन की आपसी तकरार से लेकर बयानों का दौर थमने का नाम नहीं ले रहा। नीतीश कुमार और तेजस्वी यादव दोनों अपना अपना गोटी सेट करने में लगे हुए हैं। कहा जा रहा है कि आने वाले समय में बिहार की राजनीति में बड़ा उठापटक देखने को मिल सकता है। दरअसल राष्ट्रीय जनता दल सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव इन दिनों पटना से हजारों मील दूर सिंगापुर में स्वास्थ्य का इलाज करा रहे हैं और उनके वापस लौटने की तारीख जैसे जैसे नजदीक आ रही है, बिहार की राजनीति में गर्माहट साफ महसूस की जा रही है।
महागठबंधन सरकार में आरजेडी कोटे से शिक्षा मंत्री चंद्रशेखर के बयान पर जारी घमासान हो या सुधाकर सिंह का नीतीश के खिलाफ सख्त बयानबाजी या फिर उपेंद्र कुशवाहा के बागी तेवर, बिहार में इन दिनों कई सियासी चैप्टर खुले हुए हैं। ऐसा माना जा रहा है कि प्रदेश की राजनीति में लोकसभा चुनाव से पहले एक बड़ा सियासी भूचाल आने वाला है। नीतीश कुमार की पार्टी जेडीयू का नारा है बिहार में बहार है, नीतीश कुमार है। लेकिन फिलहाल बिहार में बहार तो नहीं है, लेकिन बवाल ही बवाल जरूर है। बिहार में इस साल की नया मुख्यमंत्री या नई सरकार की पटकथा लिखी जा रही है, क्योंकि बीजेपी और आरजेडी बिहार में सियासी जाल बिछा रही है, जो नीतीश कुमार के लिए बड़ा झटका हो सकता है। दरअसल उपेंद्र कुशवाहा के बागी तेवर के बीच बीजेपी और आरजेडी के नेताओं के बीच मुलाकात हुई है, जो ये संकेत दे रहा है कि बीजेपी और लालू प्रसाद यादव की पार्टी आरजेडी के बीच कोई सियासी खिचड़ी पक रही है। कहा तो यह भी जा रहा है कि उपेंद्र कुशवाहा जेडीयू के नाराज विधायकों के संपर्क साध रहे हैं और मौका मिलते ही उनको लेकर जेडीयू में तोड़फोड़ मचा सकते हैं। वहीं दूसरी तरफ बीजेपी और आरजेडी के बीच भी खिचड़ी पक रही है, क्योंकि आरजेडी जल्द से जल्द तेजस्वी को सीएम बनाना चाहती है। वहीं बीजेपी नीतीश कुमार से हिसाब बराबर करने के लिए बेचैन है। दरअसल नीतीश कुमार अभी तेजस्वी के लिए सीएम की कुर्सी खाली करने के मूड में है नहीं। उन्होंने ये कह दिया है कि तेजस्वी 2025 में महागठबंधन को लीड करेंगे। इसका मतलब ये है कि नीतीश कुमार ने ये संदेश दे दिया है कि वो अभी कुर्सी खाली करने वाले नहीं हैं। ऐसे में अपने नेता को सीएम बनाने के लिए बेचैन आरजेडी को बिना नीतीश कुमार के ही तेजस्वी को सीएम बनाने से गुरेज नहीं है। कहा जा रहा है कि इसके लिए आरजेडी ने तैयारी भी शुरू कर दी है और अपने नेता को सीएम बनाने के लिए आरजेडी बीजेपी का भी समर्थन लेने को तैयार है। आरजेडी अपनी सियासी जाल बिछा रही है, जो नीतीश कुमार के लिए चिंता की बात है। खबर है कि लालू प्रसाद यादव के बड़े पुत्र तेज प्रताप यादव और आरजेडी के वरिष्ठ नेता मनोज झा ने बीजेपी को एक बड़े नेता से रविवार को मुलाकात करवाई है। आरजेडी और बीजेपी के बड़े नेताओं की मुलाकात के बाद अटकलें तेज हो गई है कि नीतीश कुमार के खिलाफ आरजेडी और बीजेपी के बीच कोई खिचड़ी पक रही है। अब आप सोच रहे होंगे कि तेजस्वी को मुख्यमंत्री बनाने में बीजेपी क्या रोल अदा करेगी, तो इसका जवाब है कि आरजेडी के पास जेडीयू के बिना 116 विधायकों का समर्थन प्राप्त है। बिहार में आरजेडी के पास 69, कांग्रेस के 19, भाकपा माले के 12, सीपीआई के 4, एआईएमआईएम के 1 और 1 निर्दलीय विधायक है। ऐसे में जेडीयू के बिना तेजस्वी को मुख्यमंत्री बनाने की मात्र 7 विधायकों की जरूरत है। दूसरी जिस चीज की जरूरत होगी वह है बिहार के गवर्नर की मौन सहमति, और यही उन्हें केंद्र यानी बीजेपी के समर्थन की जरूरत होगी, और जाहिर है कि यह पर्दे के पीछे से होगा। अब सवाल उठता है कि तेजस्वी को मुख्यमंत्री बनने में बीजेपी क्यों मदद करेगी। इसका जवाब यह है कि बीजेपी को नीतीश से पुराना हिसाब चुकता करना है। उन्हें बेआबरू करके पदच्युत करने से बीजेपी के कुछ नेताओं के कलेजे को ठंडक मिलेगी। वहीं दूसरा समीकरण यह भी बन सकता है कि जेडीयू में टूट से अगर तेजस्वी की सरकार बनती है तो लंबे समय में नीतीश और उनकी पार्टी बिहार की राजनीति में अप्रासंगिक हो जाएगी। ये स्थिति बीजेपी और आरजेडी दोनों के लिए मुफीद होगी, क्योंकि दोनों को बाइपोलर चुनाव सूट करता है। वहीं नीतीश कुमार के अलग थलग पड़ने और जेडीयू में टूट की वजह से बीजेपी के लिए भी सियासी खेल दिखाना आसान हो जाएगा। बीजेपी को इसका फायदा लोकसभा चुनाव में भी मिल सकता है। वहीं इन तमाम समीकरणों से किसी राय पर पहुंचना भी जल्दबाजी होगा, क्योंकि ये बिहार की राजनीति है। नीतीश कुमार भी कच्चे खिलाड़ी नहीं हैं, वो परिस्थितियों के मुख्यमंत्री हैं, और नीतीश कुमार फिर से परिस्थितियां बदल दें तो सारा खेल पलट सकता है। ऐसे में अब सबकी निगाहें बिहार की राजनीति पर हैं, क्योंकि ये साल यानी कि 2023 बिहार की राजनीति के लिए काफी उठापटक वाला हो सकता है। अब देखना होगा कि ये बाजी कौन मारता है। ब्यूरो रिपोर्ट, OMH न्यूज। और भी वीडियोस देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाएं।